के मुजफ्फरनगर में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लग गई है। संयुक्त कार्रवाई में पुलिस टीम ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर रवि दौराला को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। रवि दौराला पश्चिमी यूपी में काफी समय से पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था। उसने लूट और फायरिंग की कई वारदातों को अंजाम दिया था। कितनी लूट कर रखी है? दिल्ली में भी तो की था ना। दिल्ली में क्या करी थी? दिल्ली में कितने रुपए लूटे थे? लूटे 4-4.5 लाख। मेरठ का रहने वाला रवि दौराला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर सन्नी काकरान का दायां हाथ माना जाता था और पुलिस को रवि दौराला की लंबे अरसे से तलाश थी। इसके द्वारा दिल्ली में, मेरठ में और मुजफ्फरनगर में कई घटनाओं को वारदात दिया गया था। ये दौरान पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है। इसका एक अन्य साथी था जो यहाँ मौके से फरार होने में कामयाब हुआ है। रवि दौराला ने 2 दिन पहले ही मुजफ्फरनगर में लूट की एक वारदात को अंजाम दिया था। उस घटना के बाद पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी थी। पुलिस को जानकारी मिली कि ये एक और वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा है, जिसके बाद एसटीएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और मुठभेड़ के दौरान उसे पकड़ लिया। रवि के पास से पुलिस टीम को लूटी हुई एक बाइक मिली है। इसके अलावा बदमाश के पास से पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अब रवि से जुड़े मामलों की जांच में जुट गई है। आर्थिक अपराध इकाई ने ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर विनोद कुमार राय के घर छापा मारा है। छापेमारी में कैश और करोड़ों की संपत्ति के कागजात बरामद किए गए हैं। लेकिन बिहार आर्थिक अपराध इकाई की टीम उस वक्त हैरान रह गई जब घर में लगी चिमनी नोट उगलने लगी। अधिकारियों ने जब उसकी तलाशी ली तो वहां से 500 की गड्डियां निकली। ईओयू की टीम गुरुवार देर रात ही विनोद राय के घर पहुंच गई थी, लेकिन घर में अकेली महिला होने की दलील देते हुए टीम को भीतर जाने से रोक दिया गया। इसके बाद शुक्रवार की सुबह जब टीम अंदर दाखिल हुई तो उन्हें वहां से कई चौंकाने वाले सबूत मिले। छानबीन के दौरान यह भी सामने आया कि घर में रखी भारी मात्रा में नकदी को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। टीम ने मौके से अधजले नोटों को अपने कब्जे में ले लिया। छापेमारी में अब तक करीब 55 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। इसके अलावा करोड़ों रुपए की जमीन से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। टीम को 12 से ज्यादा बैंक खातों का ब्यौरा, लाखों की कीमत के सोने चांदी के गहने और कई अहम कागजात मिले हैं जो आय से अधिक संपत्ति के मामले की ओर इशारा करते हैं। अब बात कर लेते हैं बिहार के बोधगया की, जहां पर बाढ़ ने लोगों को घरों में कैद होने को मजबूर कर दिया है। मुहाने नदी में उफान के बाद लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं, क्योंकि शिलौजा गांव में नदी उफान पर है, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी का इतना तेज बहाव है कि लोगों की रूह कांप जाए। सबसे ज्यादा मुश्किल नदी के किनारे रहने वाले लोगों की है, जिनके घरों पर पानी का कब्जा हो गया है। कई लोगों के घरों ने तो नदी में जल समाधि ले ली है। बोधगया मोहनपुर सड़क भी पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। लोगों को डर इस बात का है कि अगर नदी में फिर से पानी बढ़ा तो मुश्किल हो जाएगी। बोधगया मोहनपुर मुख्य मार्ग है, उस मार्ग पर लगभग 3 फीट पानी रोड पे बह रही है। तो ऐसी स्थिति में लोग काफी डरे सहमे हुए हैं। नदी में उफान की वजह से दर्जनों गांव का संपर्क टूट चुका है। कई गांव तो ऐसे हैं जहां लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। कम से कम 500 घर में। नदी में उफान की वजह से किसानों की फसल भी पानी में डूब चुकी है। वहीं गुजरात के महिसागर में हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र पर उसके साथी ने चाकू से हमला कर दिया है। पहला घाव, दूसरा घाव, तीसरा घाव। छात्र पर चाकू से 3 जगह हमला किया गया, जिससे 8वीं में पढ़ने वाला छात्र बुरी तरह घायल हो गया। दरअसल छात्रों में आपस में बहस हो रही थी, तभी दूसरे छात्र ने चाकू से हमला कर दिया। घायल छात्र को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उसकी हालत ठीक है, लेकिन इस हमले से वो डरा हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस छात्र ने हमला किया उसे चाकू कुछ दिन पहले कब्रिस्तान से मिला था, जिसे उसने बैग में रख लिया और जब उसकी अपने साथी से लड़ाई हुई तो उसने चाकू से हमला बोल दिया।
वहीं अमेरिका इन दिनों तूफान एरिन की मार झेल रहा है। तूफान की वजह से अमेरिका के कई प्रांतों के तटीय इलाकों में बाढ़ आ गई हैं। तस्वीरें खौफनाक हैं। तूफान एरिन का कहर कुछ ऐसा टूटा कि हर तरफ तबाही ही तबाही दिख रही है। न्यू जर्सी शहर में तूफान एरिन ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है और कुदरत के इस कहर के आगे किसी का वश नहीं चल रहा है। ये नजारा है न्यू जर्सी शहर के हार्बर टाउनशिप का, जहां सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि कई गाड़ियां डूब गई हैं। कुछ गाड़ियां चलती दिखी भी तो उनकी रफ्तार बेहद धीमी थी। क्या घर, क्या ऑफिस और क्या मार्केट, सभी जलमग्न हैं। हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। बाढ़ और खतरनाक समुद्री लहरों की आशंका के चलते न्यू जर्सी में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। तूफान एरिन तेजी से अपनी तीव्रता और अपने पीछे छोड़ी गई तबाही का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इस हरिकेन का दायरा बहुत बड़ा है। 426 किलोमीटर तक के इलाके में तूफान की हवाएं महसूस की जा रही हैं। अब आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के पौड़ी में, जहां पर सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां तालसरी गांव के एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या के लिए युवक ने बीजेपी नेता को जिम्मेदार बताया है। दरअसल आत्महत्या से पहले युवक ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें उसने बीजेपी नेता हिमांशु चमोली को अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था। दोस्तों, कोई भी लड़का है कि कोई इस हिमांशु चमोली के विश्वास में मत मर जाना। इस बंदे ने मेरी जिंदगी आज इस मोड़ पे ला गया कि मुझे इसकी वजह से आत्महत्या करनी पड़ रही है। आत्महत्या के बाद मृतक के घर में मातम पसरा है। दरअसल मृतक जितेंद्र की बीजेपी नेता हिमांशु चमोली के साथ नजदीकी थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि इस नजदीकी की कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी। इस आत्महत्या के बाद इलाके में आक्रोश है और सियासत भी गर्म है। की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हत्यारों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर न केवल इसका विरोध किया, बल्कि अपना गुस्सा जाहिर करते हुए सीएम का पुतला भी फूंका। और जो व्यक्ति, जो हिमांशु की बात की गई है, उस जितेंद्र नेही के वीडियो में जिसने शोषण किया, तो गिरफ्तार किया गया है। मगर इसमें धाराएं क्या लगाई गई हैं? और हमारी जो बात हो रही है उससे पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा प्रेशर है, पूरी सरकार का प्रेशर है इसको बचाने के लिए। चौतरफा गरमाई राजनीति और विरोध के बाद बीजेपी नेता हिमांशु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन विपक्ष आरोपी पर कमजोर धाराएं लगाने के आरोप लगा रहा है। वहीं राजधानी लखनऊ में बीच सड़क एक महिला ने जमकर बवाल काटा और ट्रक को रोककर ट्रक चालक को धमकाती हुई नजर आई। इस दौरान सड़क पर जाम लग गया। गाड़ियों को सड़क पर रोककर लोग महिला का हंगामा देखने लगे। गाड़ियों के हॉर्न के बीच महिला लगातार ट्रक ड्राइवर को नीचे उतरने की धमकी दे रही थी। महिला के साथ कुछ लोग ट्रक ड्राइवर को चुप कराते नजर आए। कुछ देर तक बीच सड़क महिला और ट्रक ड्राइवर के बीच तीखी बहस चलती रही और लोग तमाशबीन बने रहे। ये पूरा मामला लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके का है, जहां 3 बंदर चौराहे के पास महिला ने एक ट्रक को रोक लिया और जमकर हंगामा किया। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।